नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका बात सियासत की में। तो लोकसभा में बजट भाषण की चर्चा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 2008 के राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की याद दिलाई। BD शर्मा ने कहा कि 2008 में जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड आए थे तो वे टीकमगढ़ जिले के टपरियन गांव में रहने वाली भंजनबाई के घर गए थे। टपरियन गांव की भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। तो टपरियन बेहद छोटा सा गांव है, महज 400 की आबादी का। वोटर तो सिर्फ 250 ही है, लेकिन ये गांव सियासत में कितना अहम है इसे दो तरह से समझा जा सकता है। पहला कांग्रेस के नजरिए से और दूसरा भाजपा के नजरिए से। कांग्रेस ने यहाँ बकायदा बोर्ड लगा रखा है, राहुल ग्राम टपरियन, क्योंकि यहाँ वर्ष 2008 में कांग्रेस के नेता और देश के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे। 2008 में टीकमगढ़ के टपरियन आए थे राहुल गांधी। गांव की महिला भुवनबाई के घर में रुके थे राहुल गांधी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। कांग्रेस सरकार में गांव का नहीं हुआ विकास। पीएम मोदी ने भुवनबाई को दिया आवास। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद BD शर्मा ने सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए राहुल पर तंज कसा कि राहुल गांधी 2008 में टीकमगढ़ के टपरियन गांव में जिस महिला भुवनबाई के घर रुके थे, उस बहन के सिर पर छत मोदी जी ने दी। राहुल को तो पता भी नहीं उस महिला का क्या हुआ। बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था, आपको याद नहीं होगा। BD शर्मा ने कहा कि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का सांसद हूं। हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के टपरियन गांव की भुवनबाई के घर आए थे। अभी भी उदाहरण दे रहे थे कि मैं इनसे मिला, उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, तो टपरियन गांव की भुवनबाई का इतने सालों में क्या हुआ, आपको याद नहीं होगा। आज मैं गर्व से कहता हूं कि उस बहन के सिर पर छत देने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था, आपको याद नहीं होगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिले के बलदेवगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम टपरियन निवासी भुवनबाई ने कहा, कांग्रेस के राहुल गांधी वर्ष 2008 में हमारे घर आए थे और लुभावने सपने दिखाकर हमारा खाना भी खा गए, लेकिन फिर कोई सूद नहीं ली और न ही कोई लाभ दिलवाया। जबकि वर्ष 2008 से 2014 तक लगातार 6 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 6 वर्ष के लंबे अंतराल में भी ग्रामीण भुवनबाई को कोई फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन 2014 के बाद केंद्र में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तब भुवनबाई सहित संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आवास योजना से मकान, आयुष्मान कार्ड, संबल योजना, लाडली बहना, खेत तालाब सहित कई योजनाओं का लाभ दिया गया। राहुल गांधी जी केवल बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका जो जवाब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, सांसद जी ने दिया है, BD भाई साहब ने, वो उसके
तहत हम लोग यहाँ उस परिवार का सम्मान करने के लिए आए हैं और उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए और इस मोहल्ले के लिए 2008 से नहीं, उसके पहले से भी इनके साथ थी और आज भी इनकी चिंता कर रही है। हमने उनका सम्मान किया है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी की योजनाओं का लाभ लगातार ले रहे हैं। वो हमारे लाभार्थी हैं, इस नाते हम उनका सम्मान करने आ रहे हैं। इसी दरमियान टीकमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना वैसा टपरियन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ का पुलिंदा सामने रखते हैं, जिसका कोई भी आधार नहीं होता। राहुल गांधी के झूठ का साक्षात प्रमाण वैसा टपरियन गांव की भुवन बाई है, जिन्हें राहुल गांधी ने वर्ष 2008 में झूठे आश्वासन दिए थे और खाना खाकर सिर्फ दिखावा किया था। कुछ नहीं दिखागा, कह रहे थे कि चमका जाएंगे जो हमारा गाँव। अब कहाँ चमको वो गाँव, कहते हैं ना कि फवाई ही ना तब बनवा देंगे। कह गए थे कि पक्का मकान बनाएंगे। हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी ने दिया। और योजनाओं का लाभ मिल रहा है? गल्ला मिल रहा है, किसानी के 2000 रुपया मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है, लाडली बहनन के भी मिल रहा है। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर है टपरियन गांव। गांव में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है राहुल ग्राम टपरियन। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बोर्ड कभी कांग्रेस ने लगवाया था, लेकिन अब इस बोर्ड की हालत भी उसी तरह खराब है जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। फिर भी 2008 में जब से राहुल गांधी यहां आए, तभी से इलाके के लोग इसे राहुल टपरियन ही कहते हैं। यानी इस गाँव के नाम के साथ बोलचाल में राहुल का नाम अब जुड़ गया है। ग्राम वैसा टपरियन की भुवन बाई का मामला देश की संसद में तब गूंजा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के बयान की धज्जियां उड़ाते हुए भुवन बाई का उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने का तर्क दिया। क्या है पूरा सियासी बवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुपर सियासत। सरकार ने रद्द की 56 मदरसों की मान्यता। नियम विरुद्ध संचालित होने का आरोप। शिक्षा व्यवस्था सुधारने का दिया गया तर्क। कांग्रेस ने नफरत फैलाने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ये मदरसे नियमों के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे थे। इस फैसले के पीछे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का तर्क दिया गया। दरअसल श्योपुर जिले में कुल 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित थे। इनमें 54 मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा था। जब शिक्षा विभाग की टीम ने मदरसों की जांच की, मदरसों की सच्चाई सामने आई। जांच में सामने आया कि 56 मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उन्हें प्रशासन ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में संचालित सभी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उन संस्थाओं पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूलों में हमारा नजरिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल या मदरसा से, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षिक स्तर को उठाने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वहाँ के बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है
वो अधिकार उनको समान रूप से मिलेगा और इस बात की विभाग भी चिंता करता है। मदरसों की जांच में खुलासा, मदरसों में नहीं मिले छात्र, कई स्थानों पर स्कूल नहीं मिले, कई छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित नहीं थी, अनुदान के अनुसार काम नहीं हो रहा था। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का भौतिक निरीक्षण कराएं और जो मदरसे नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए जाते उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करें। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वो मदरसे हैं जिन्हें सरकार लगातार अनुदान दे रही है। जब मदरसे बंद थे तो उन्हें अनुदान क्यों दिया गया? उन्होंने कहा कि बंद पड़ी संस्थाओं को अनुदान देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज होना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जिनको ये लगातार अनुदान देते चले आ रहे हैं। सरकार ये बताए कि जब मदरसे बंद थे, मदरसे में शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था तो ग्रांट क्यों दे रहे थे? और अगर ग्रांट दे रहे थे तो इतने वर्षों तक जो ग्रांट दी है उसकी रिकवरी करी जाए और ये उनसे पैसे लिए जाएं, मंत्री जी से, प्रशासनिक अधिकारियों से, और मंत्री जी पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। कैसी संस्था जो काम नहीं कर रही है, जो बंद पड़ी है, वर्षों वर्ष तक उनको अनुदान ये कैसे देते रहे? उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर कार्रवाई जारी है। श्योपुर में इतनी बड़ी संख्या में मदरसों की मान्यता रद्द करने पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार इसे शिक्षा की सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत देख रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मोहन सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को एक के बाद एक पूरा कर रही है। कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले महिलाओं से जुड़े हुए हैं। इसके तहत सरकार अब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा भी सरकार कराएगी। देखिए भोपाल से ये रिपोर्ट। पत्र के वादे पूरे कर रही सरकार, महिलाओं के लिए किए वादे हो रहे पूरे। कैबिनेट की बैठक में किए 2 बड़े ऐलान। लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा बीमा। विपक्ष के आरोपों के बीच मोहन सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार एक के बाद एक जनता से जुड़े वादों को लेकर बड़े फैसले ले रही है। कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। ये दोनों फैसले महिलाओं से जुड़े हैं। पहला फैसला लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का है, तो दूसरा फैसला महिला कार्यकर्ताओं का बीमा कराने का है। लाडली बहनों को बड़ी सौगात। लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 848 रुपए के सिलेंडर में 450 रुपए लाडली बहनों को देना होगा। मोहन सरकार बाकी की 398 रुपए की राशि देगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। अभी गैस की टंकी लगभग 848 रुपए में मिल रही है और इसमें 450 रुपए लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। मोहन सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर लिया है। सरकार ने सबसे पहले इनका मानदेय बढ़ाया था। इसके बाद सरकार ने इन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिया और अब सरकार ने इन बहनों को एक और बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के तहत सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कराएगी। इस बीमे की राशि सरकार भरेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात। PM बीमा योजना के तहत
बीमा करेगी सरकार। बीमा का प्रीमियम सरकार भरेगी। 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। 1 लाख एक्सीडेंटल की स्थिति में मिलेगा। 57,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा लाभ। आंगनवाड़ी में काम करने वाली जितने भी हमारी बहनें हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, विशेषकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत सभी बहनों को कवर किया जाएगा। इसकी लगने वाले प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी और इससे आप जानते हैं कि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत यदि किसी बहन के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे वो उनका जीवन समाप्त हो जाए या विकलांग हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी 1 लाख रुपए विकलांग होने पर, 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर ये सुविधा का लाभ मिलेगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। मोहन सरकार लगातार जनता से जुड़े वादों को पूरा कर रही है। मोहन सरकार ने सभी जिलों में आयुष विभाग की सुविधा देने का फैसला भी लिया है। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार 2024 में अधूरी सड़कों को ग्रामीण सड़क योजना के तहत पूरा करेगी। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में अधूरे कामों को भी राज्य सरकार पूरा करेगी। मोहन सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दी गई है। इसके तहत प्रदेश में जोनल इन्वेस्टर समिट होगी। ये समिट उज्जैन और जबलपुर में आयोजित की जा चुकी है। अब 28 तारीख को ग्वालियर में जोनल इन्वेस्टर समिट होगी। सरकार का मानना है कि जोनल समिट करने से स्थानीय उद्योगपतियों को मौका मिलता है। जहां पर आयुष की सुविधाएं नहीं है वहां अगर बजट की आवश्यकता होगी तो बजट का प्रावधान भी हमने किया है। लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा का बजट आज कैबिनेट में 2024 के पहले तक का जितना भी कार्यकाल था उसमें केंद्र सरकार की योजना का हमें लाभ मिल रहा था। पर अब यदि 2024 के बाद कोई सड़कें अधूरी रह गई तो उन अधूरी सड़कों को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। हमने उस जिम्मेदारी को उठाया है और लगभग ऐसी सड़कें जो कि समय सीमा में पूरी नहीं हुई, कोर्ट के कारण या फॉरेस्ट की अनुमति के कारण, उन सब सड़कों को पूरा करने का निर्णय लिया। इसमें लगने वाली राशि जितनी भी होगी, अभी हमें प्राइमरी 56 करोड़ लगी है, पर इसके अलावा अतिरिक्त राशि होगी तो हम ग्रामीण सड़क योजना को पूरी तरीके से निभाएंगे। विपक्ष लगातार सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने लाडली बहनों से किए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्हें वादे तहत 3,000 रुपए महीने नहीं दिए जा रहे हैं। 3,000 रुपए की बात की थी, उन बहनों के साथ धोखा बंद करो। जब आपने ये कहा है कि 3,000 रुपए देंगे, ये बहनों को अगर सही रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो जो आज 18 साल की बहन हो रही है वो भी राखी बांधना चाहती है, उसको क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है लाडली बहना में? जो 60 साल के ऊपर की है उसको क्यों हटाया जा रहा है? वो भी बहन है। तो ये केवल वोट के लिए ये सरकार जिस तरीके से भ्रम फैला के मूर्ख बनाती है हमारे प्रदेश की बहनों को, मैं समझता हूँ निंदा करनी चाहिए। भावनाओं से खेल के राजनीति करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रही है। वादे को पूरा भी किया जा रहा है। मोहन सरकार का दावा है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस जरूर इन्हीं वादों को लेकर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश करती है। प्रदेश में मोहन सरकार अपना काम कर रही है तो विपक्ष भी लगातार सत्ता को घेरने में जुटा हुआ है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।